आदित्य ठाकरे का नया हल्ला, नया बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने लव जिहाद के ऊपर, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर बात नहीं की। क्या है ये पूरा मामला इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन प्लीज यार एक मेरे को बात समझ में नहीं आती। हर बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, बहुत सारे लोग मुझे एनालिटिक में दिखते हैं, देखने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मुझसे, मैंने कुछ गलत किया तो बता दो कमेंट करके यार, मैं सुनूंगा आपकी बात। लेकिन प्लीज एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो, ताकि मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। आपके सब्सक्रिप्शंस, और इससे मुझे पैसे तो नहीं मिलने, लेकिन आपके सब्सक्रिप्शन से इससे मुझे पावर मिलती है कि नहीं यार इतने लोग मेरी बात सुनते हैं, तो मैं इतने लोगों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो मैं सच इनको बताऊं। आप क्या सुनना चाहते हो वो नहीं मैं बताऊंगा, मैं सच ही बताऊंगा। आप सब्सक्राइब करो ना करो, आप मुझे देखो ना देखो, मैं सच ही बताऊंगा हमेशा, झूठ नहीं बताऊंगा, वो किसी के भी खिलाफ क्यों ना। आदित्य ठाकरे बाला साहब ठाकरे के पोते। अब वो जमाना नहीं रहा, वो ठाकरे परिवार नहीं रहा। वो ठाकरे परिवार था जिसमें मेरे भगवान माइकल जैक्सन जब यहाँ आए थे तो ठाकरे शिवसेना के बाला साहब ठाकरे को मिले थे। हर कोई इंटरनेशनल स्टार या फिर कोई भी इंडियन बॉलीवुड स्टार या फिर कोई भी बड़े से बड़ा नेता, यहाँ तक कि लता मंगेशकर दीदी जो थी, उनको भी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो बाला साहब ठाकरे को बहुत सारे लोग याद करते थे। आपको संजय दत्त का केस याद है? संजय दत्त के केस में भी बाला साहब ठाकरे के पास हर कोई बोलता था, शत्रुघ्न सिन्हा हो या बहुत सारे लोग जो सुनील दत्त साहब को जानते थे, वो बोलते थे बाला साहब ठाकरे के पास जाओ। और वहां जाने के बाद वो केस काफी हद तक संजय दत्त को राहत मिली थी। तो बाला साहब ठाकरे अगर जिंदा होते तो पहली तो ये सुशांत की केस ही नहीं होती, बच जाता हूं। चलो, लेकिन आज आदित्य ठाकरे क्या कर रहे हैं? आज आदित्य ठाकरे बॉलीवुड से रिलेटेड कोई बात नहीं करते और ना ही कलाकारों को कोई सपोर्ट करते हैं, मुझे नहीं दिखते। लास्ट टाइम मैंने सिर्फ लता मंगेशकर दीदी के वहां पे वो फ्यूनरल में जाते हुए उनको देखा था, बस। आदित्य ठाकरे अभी क्या कर रहे हैं? लव जिहाद के ऊपर उन्होंने जो बड़ा स्टेटमेंट दिया है, बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं आज की डेट में, लव जिहाद के ऊपर दे रहे हैं और बहुत सारी चीजें। सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर कोई बात नहीं करता, आप शिवसेना का कोई इंसान बात नहीं करता। चलो पहले लव जिहाद की बात करता हूँ, सुशांत की बात आखिरी में आपको बताऊंगा, बहुत बड़ी बात है। लव जिहाद के ऊपर आदित्य ठाकरे ने बोला कि जब से हमारी सरकार गई है लव जिहाद के मामले बढ़ गए हैं। अभी तक 1 लाख लोगों के मामले आए हैं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के सरकार में आने के बाद। लव जिहाद से रिलेटेड मामले, मतलब इतने सारे मर्डर्स हुए हैं लव जिहाद के मामले में जब से ये दोनों की सरकारें आई है तब से। रुको, इसका मैं सोल्यूशन बताता हूं। पहले वाले मामले क्या थे? पहले वाले मामले डकैती के, लूटमार के, परेशानी के, प्रॉब्लम्स के। और जिस सरकार जिस चीज में कम होती है वो ज्यादा दिखाती है न्यूज मीडिया में। सरकार कोई भी हो, बदलता कुछ भी नहीं है। लव जिहाद के जितने मामले एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में हुए हैं, उतने ही मामले या उससे ज्यादा हुए होंगे उद्धव ठाकरे और इनकी सरकार में। ये बात सच है। लेकिन अब बीजेपी के हाथ में सरकार है तो न्यूज चैनल्स भी बहुत ज्यादा बीजेपी के हाथ में है, तो वो वही दिखाती है जो उनका वोट बैंक चाहता है, जिनसे उनके वोट बैंक बढ़ेंगे। तो लव जिहाद के मामले बीजेपी दिखाती है क्योंकि उनको मालूम है उनका वोट बैंक वहां से आना है। इनका वोट बैंक, क्योंकि ये सेक्युलर और कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, तो इसीलिए लव जिहाद के मामले तब भी हो रहे थे उद्धव ठाकरे की सरकार में भी। लेकिन वो मीडिया को क्या देते थे कि आप प्रोग्रेस दिखाओ, तरक्की दिखाओ, और हमने क्या क्या काम किया है वो दिखाओ, सीएम क्या कर रहे हैं उद्धव ठाकरे ये दिखाओ न्यूज चैनल में, तब वो दिखाते थे। हालांकि सच बात यह है कि लव जिहाद के मामले पहले जितने होते थे आज भी उतने ही हो रहे हैं, उसमें कोई कम तो नहीं हुआ, शायद बढ़ गया है पता नहीं। लेकिन प्रोग्रेस जो था महाराष्ट्र का, जो उद्धव ठाकरे दिखाते थे पहले, तब महाराष्ट्र का प्रोग्रेस तब भी नहीं हुआ और आज भी नहीं हो रहा है। सच्चाई ये है कि न्यूज मीडिया, बेचारी न्यूज मीडिया हमारी बहुत कोशिश करती है भारत देश को आगे पहुंचाने की, लेकिन न्यूज मीडिया को पॉलिटिशियंस दबा देते हैं और पॉलिटिशियन वो न्यूज दिखाते हैं जो उनका वोट बैंक चाहता है। जैसे कांग्रेस को सपोर्ट करती थी, कांग्रेस शिवसेना कांग्रेस को सपोर्ट करती थी, पहली वाली शिवसेना उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव सेना बोलता हूं मैं अभी, तो सॉरी दिमाग में आता है ना वो बाला ठाकरे का इमेज है शिवसेना का, इसलिए। लेकिन अब क्या है, वो शिवसेना उद्धव सेना जो थी वो कांग्रेस के साथ हाथ मिला चुकी थी, तो वो उनका सेक्युलरिज्म का वो ये है, तो उनका वोटिंग बैंक कहा चाहता है कि गरीबों की मदद, प्रोग्रेस, इसलिए वो न्यूज चैनल में प्रोग्रेस और वो दिखाती थी। बीजेपी का क्या है? बीजेपी लव जिहाद, हिंदुइज्म और ये सब दिखाती है। हालांकि उन्होंने काम भी किया, राम मंदिर वगैरह बनाया, 370 की धारा हटाई कश्मीर से, लेकिन ये वो दिखाती है लव जिहाद के मामले वगैरह। हालांकि देखा जाए तो ना पहले कुछ बदला है ना अब कुछ बदला है। बीजेपी के राज में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है जो अच्छा हुआ है, लेकिन वो अच्छा एंड में अच्छा पूरा होगा तब तक होगा, क्योंकि 370 की धारा हटाने के बाद जब तक
कश्मीरी पंडितों को जगह नहीं मिलती, वापस उनको कश्मीर नहीं मिलता, तब तक तो नहीं है, तब तक नहीं बोल सकते कि पूरा अच्छा हुआ। राम मंदिर बोलने की घोषणा कर दी, राम मंदिर बनाना चालू कर दिया, लेकिन जब तक राम मंदिर पूरा नहीं बनता तब तक तो कुछ नहीं। योगी आदित्यनाथ साहब आते हैं और बोलते हैं कि मैं यूपी में इंडस्ट्री बनाऊंगा, नए लोगों को रोजगार दूंगा, ऐसा वैसा करूंगा, लेकिन वो बना तो नहीं इंडस्ट्री। मुंह उठा के बोल दिया जो बोलना है, लेकिन बाद में कलाकार तो यही मर रहे। तो चक्कर क्या है, पॉलिटिशियंस सिर्फ बोलते हैं अपने फायदे के लिए, उनको पता है ये मेरा वोट बैंक है, मैं इनके फेवर में बोल देता हूँ, काम नहीं करेंगे, फंड जरूर उठाएंगे वहां से, लेकिन काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। आज भी मेरे घर तक आने के लिए कम से कम 10 किलोमीटर मुंबई से रास्ता है, 10 किलोमीटर दूर, लेकिन वो रास्ता इतना बुरा है कि अभी तक मेरे हिसाब से एक साल में कम से कम 5 से 10 हजार लोग उस रास्ते की वजह से मरते होंगे। ये बात सच है। शिवसेना सरकार, उद्धव सरकार में भी वही हाल था, एकनाथ शिंदे की सरकार में भी वही हाल है। आपको इस बारे में क्या लगता है, लव जिहाद के मामले या प्रोग्रेस के बारे में? कभी सरकार जिंदगी में महाराष्ट्र का भला करेगी? महाराष्ट्र का इस देश में किसी भी स्टेट का कोई भला नहीं हो सकता जब तक ये सिस्टम ही रॉन्ग है। और सिस्टम चेंज हो सकता है जब तक अटल बिहारी वाजपेयी जैसा शांत आदमी जो सही से परमाणु निरीक्षण भी कर दे, देश की इकोनॉमी भी बढ़ा दे, ऐसा कोई नेता ना है। बाकी तो चल ही रहा है, आप भी जिंदा हो, मैं भी जिंदा हूँ, देखते हैं क्या होता है इस देश में।